भगवान बुद्ध के वचनों का अनूठा संग्रह। धम्मपद। पहला अध्याय। यमकवग्गो। संक्षिप्त परिचय। जीवन के विरोधाभास और सत्य की खोज। मन ही सब कुछ तय करता है। हमारा सोच, हमारे शब्द, हमारे काम, सब कुछ मन से ही आता है। अगर मन नकारात्मक है, अगर उसमें बुराई भरी है और हम उसी हिसाब से बोलते या कुछ करते हैं, तो दुख हमारा पीछा करता है। जैसे किसी गाड़ी का पहिया बैल के पीछे पीछे चलता है। लेकिन अगर मन साफ सुथरा, शांत और सकारात्मक है और हम वैसे ही बोलते और करते हैं, तो खुशी हमेशा हमारे साथ रहती है, जैसे हमारी परछाई जो कभी साथ नहीं छोड़ती। उसने मुझे अपमानित किया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूटा। अगर कोई इन बातों को पकड़कर बैठा रहे तो उसका गुस्सा और नफरत कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जो इन बातों को छोड़ देता है, माफ कर देता है, आगे बढ़ जाता है, वही सच्ची शांति पाता है। क्योंकि नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं होती। प्यार और समझदारी ही इसे मिटा सकती है। यही दुनिया का सच्चा नियम है। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि ये जिंदगी अस्थायी है। वे छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, लड़ाई झगड़े में अपना वक्त खराब करते हैं। लेकिन जो इसे समझ लेते हैं, वे इन चीजों से दूर हो जाते हैं और सुकून से जीते हैं। जो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते, जो अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, जो खाने पीने का संतुलन नहीं रखते, जो आलसी है, जो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते, उन्हें जिंदगी वैसे ही गिरा देती है जैसे तेज हवा किसी कमजोर पेड़ को गिरा देती है। लेकिन जो खुद को काबू में रखते हैं, जो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखते हैं, जो संतुलन बनाए रखते हैं, जो मेहनती हैं, जो खुद को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते हैं, उन्हें कोई भी मुश्किल तोड़ नहीं सकती, जैसे तेज हवा किसी मजबूत पहाड़ को हिला नहीं सकती। सिर्फ भगवा कपड़े पहन लेने से कोई संत नहीं बन जाता। अगर अंदर बुरे विचार भरे हैं, तो बाहरी दिखावा कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जिसने अपने मन के बुरे विचार मिटा दिए हैं, जो सच्चाई और सादगी से जीता है, वही असली संत है। जो फालतू चीजों को जरूरी मानते हैं और असली जरूरी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, वे कभी सच्चा ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जो सच को सच और झूठ को झूठ की तरह देखता है, वही असली समझदार इंसान बनता है। जैसे किसी टूटी फूटी छत वाले घर में बारिश का पानी टपक जाता है, वैसे ही जो अपने मन को कंट्रोल नहीं करता, उसके अंदर बुरे विचार घुस जाते हैं। लेकिन जैसे अच्छे से बनी छत बारिश से सुरक्षित रहती है, वैसे ही जिसने अपने मन को सही दिशा में ढाल लिया है, उसके अंदर नकारात्मकता घुस ही नहीं पाती। जो बुरे काम करता है, वो इस दुनिया में भी परेशान रहता है और मरने के बाद भी वो अपने किए पर पछताता है, दुखी रहता है। लेकिन जिसने अच्छे काम किए हैं, वो इस दुनिया में भी खुश रहता है और मरने के बाद भी वो अपने अच्छे कर्मों को देखकर संतुष्ट महसूस करता है। अगर कोई सिर्फ किताबों को रटता रहे लेकिन अपनी जिंदगी में उन बातों को लागू न करे, तो उसका कोई फायदा नहीं। ये वैसे ही है जैसे कोई ग्वाला सिर्फ गायों को गिनता रहे लेकिन उनके दूध का कोई इस्तेमाल न करे। लेकिन जो थोड़ा ही सीखे लेकिन उसे अपने जीवन में उतारे, जो लालच, गुस्से और भ्रम से मुक्त होकर जिए, वही असली समझदार और सच्चा इंसान है। जो इस सच्चाई को समझते हैं, वे अपनी जिंदगी में असली सुकून और आजादी महसूस करते हैं। अगला अध्याय। अपमादवग्गो। संक्षिप्त परिचय। जागरूकता और सफलता का मार्ग। सुनो मित्रों, ये जीवन एक बहती नदी के समान है। यदि तुम सावधान रहोगे तो किनारे तक सुरक्षित पहुंचोगे, लेकिन अगर लापरवाही बरतोगे तो धार तुम्हें कहीं का कहीं बहा ले जाएगी। इसलिए सतर्कता ही सच्चा जीवन है और लापरवाही मृत्यु के समान। जो जागरूक रहते हैं, वे वास्तव में कभी मरते नहीं। लेकिन जो लोग जीवन को यूं ही बेपरवाह जीते हैं,
वे जीवित होते हुए भी मृत समान हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इस सत्य को गहराई से समझते हैं और हर क्षण सजग रहते हैं। वे उसी रास्ते पर चलते हैं जो सच्चे ज्ञानियों और सत्पुरुषों ने दिखाया है, जो ध्यान में लीन रहते हैं, जो निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। वे अंततः उस परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं जहां किसी भी प्रकार की चिंता या दुख नहीं पहुंच सकता। जो व्यक्ति मेहनती, जागरूक और ईमानदार होते हैं, जो हर कार्य सोच समझ कर करते हैं और जीवन को धर्मपूर्ण तरीके से जीते हैं, उनका यश चारों दिशाओं में फैलता है। वे अपने जीवन को ऐसे संवारते हैं कि कोई भी बाधा उन्हें विचलित नहीं कर पाती। जैसे एक मजबूत दीपक तेज आंधी में भी बुझता नहीं। लेकिन दुर्बुद्धि लोग लापरवाह रहते हैं। वे अपने जीवन को व्यर्थ की चीजों में गवा देते हैं। वे सतर्कता के मूल्य को नहीं समझते और इसी कारण वे दुखों में घिर जाते हैं। इसके विपरीत एक समझदार व्यक्ति अप्रमाद, सतर्कता को सबसे बड़ा धन मानकर उसकी रक्षा करता है। इसलिए प्रमाद, लापरवाही से बचो। सुख सुविधाओं और भोगों में मत उलझो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, उसे अपार आनंद प्राप्त होता है। एक समझदार व्यक्ति जब अपने जीवन से लापरवाही को हटा देता है और सतर्कता को अपनाता है, तो वो एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर खड़े व्यक्ति के समान हो जाता है, जो दूर तलक फैली दुनिया को देख सकता है। वो देखता है कि कैसे अन्य लोग अज्ञान और लापरवाही में डूबे हुए हैं और उसे उन पर करुणा आती है। जो व्यक्ति सजग रहता है, वो न केवल अपने समय के लोगों से आगे निकल जाता है, बल्कि अपने भीतर भी अपार शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। जैसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा कमजोर घोड़ों को पीछे छोड़ देता है, वैसे ही सतर्क रहने वाला व्यक्ति अपनी आत्मिक यात्रा में बहुत आगे निकल जाता है। कभी सुना है कि देवराज इंद्र, जो स्वर्ग का राजा बना, वो भी इसी सतर्कता के कारण वहां तक पहुंचा। अप्रमाद, सावधानी से ही महानता मिलती है और लापरवाही से केवल पतन। यही कारण है कि बुद्धिमान जन हमेशा सतर्कता की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की निंदा करते हैं। जो साधक अप्रमाद में रमण करता है और प्रमाद में छिपे खतरे को पहचान लेता है, वो अपने भीतर के सभी बंधनों को ऐसे जला देता है जैसे आग सूखी लकड़ियों को भस्म कर देती है। वो धीरे धीरे उन तमाम चीजों से मुक्त हो जाता है जो उसे पीछे खींचती है और निर्वाण के द्वार तक पहुंच जाता है। इसलिए हे साधकों और प्रिय मित्रों, कभी भी लापरवाह मत बनो। हर क्षण जागरूक रहो। अप्रमाद ही वो सीढ़ी है जो तुम्हें परम शांति की ओर ले जाएगी। बस हर पल जागते रहो, संभल कर चलो और जीवन को बुद्धिमत्ता से जियो। अगला अध्याय, चित्तोवग्गो। संक्षिप्त परिचय। मन पर नियंत्रण ही सच्ची विजय है। सोचो तुम्हारा मन कितना चंचल है। कभी इधर भागता है, कभी उधर। इसे संभालना मुश्किल है, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वे इसे साध लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक तीरंदाज अपने तीर को सीधा करता है। मन को अगर नियंत्रण में नहीं रखा तो ये हमें भटकाता रहेगा, लेकिन जिसे अपनी सोच पर काबू पाना आ गया, उसके लिए शांति और आनंद खुद चलकर आते हैं। मन को काबू में रखना आसान नहीं है। ये वैसे ही इधर उधर भटकता है जैसे पानी से निकली मछली तड़पती है, लेकिन जो इसे थाम लेते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, मन बहुत तेज और चालाक होता है। ये जहां चाहता है वहां भागता है। इसे वश में रखना कठिन है, लेकिन अगर तुम इसे साध लोगे तो ये तुम्हें सुख देगा। जो अपने मन की रक्षा करता है वो जीवन में सबसे बड़ा सुख पाता है। मन अकेला चलता है, ये शरीर से परे एक अदृश्य दुनिया में घूमता है, लेकिन जिसने इसे संयम में रखा वो हर बंधन से मुक्त हो गया। अगर तुम्हारा मन चंचल है, अगर तुम धर्म को नहीं समझते, अगर तुम्हारी श्रद्धा भी बार बार डगमगाती है,
तो तुम्हारी बुद्धि भी पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए मन को स्थिर करो, उसे समझने की कोशिश करो। जो इंसान अपने मन को मोह और द्वेष से मुक्त कर लेता है, वो न डरता है और न ही किसी बंधन में बंधता है। बुद्ध कहते हैं, इस शरीर को मटके की तरह नाजुक समझो, लेकिन मन को एक मजबूत किले की तरह बनाओ। फिर ज्ञान रूपी हथियार से अज्ञान पर जीत हासिल करो और उसे संजो कर रखो। तुम्हारा ये शरीर ज्यादा समय तक साथ नहीं रहेगा। जल्दी ही ये चेतना से मुक्त होकर बेकार पड़े लकड़ी के टुकड़े की तरह गिर जाएगा। इसलिए अभी से अपने मन को सही दिशा में लगाओ। दुनिया में कोई भी तुम्हारी उतनी बुराई नहीं कर सकता जितनी तुम्हारा खुद का अनियंत्रित मन कर सकता है। अगर मन भटक जाए तो यह सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। लेकिन याद रखो, माता पिता भी तुम्हारे लिए उतना अच्छा नहीं कर सकते जितना तुम्हारा खुद का संयमित मन कर सकता है। इसलिए अपने मन को सन्मार्ग पर लगाओ और देखो कैसे जीवन में सुख, शांति और मोक्ष तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगला अध्याय, पुप्फो वग्गो। संक्षिप्त परिचय, नश्वरता और सुगंधित जीवन। सोचो, कौन इस संसार की सच्चाई को पूरी तरह समझ सकता है? कौन इस धरती, स्वर्ग और यमलोक के रहस्यों को जान सकता है? जो बुद्धिमान होता है वो सही ज्ञान रूपी पुष्पों को चुनकर सत्य को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ज्ञान की राह पर चलता है वही इस संसार और यमलोक को समझ सकता है। वही धर्म के सुंदर पुष्पों को चुनकर जीवन को सार्थक बना सकता है। ये शरीर झाग के समान नाशवान है, मरीचिका की तरह क्षण भंगुर है। बुद्धिमान व्यक्ति इसे पहचानकर मोह के बंधन तोड़ देता है और मृत्यु की पकड़ से दूर चला जाता है। जो संसार के सुखों में उलझा रहता है, जो मोह रूपी पुष्पों को बटोरता रहता है, उसे मृत्यु उसी तरह बहा ले जाती है जैसे सोए हुए गाव को बाढ़। कामनाओं में लिप्त मनुष्य जिसने अभी अपनी इच्छाओं को पूरा भी नहीं किया, उसे यमराज अपने वश में कर लेता है। इसलिए मोह में उलझने से पहले ही सचेत हो जाओ। जैसे एक भ्रमर फूल का रस लेकर उड़ जाता है लेकिन उसकी सुंदरता और सुगंध को नुकसान नहीं पहुंचाता, वैसे ही एक सच्चा साधक संसार में रहता है पर किसी को हानि पहुंचाए बिना जीवन जीता है। बुद्ध कहते हैं, दूसरों की गलतियों को मत देखो, उनके कर्मों पर ध्यान मत दो। अपनी गलतियों को देखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और उन्हें सुधारो। जैसे बिना सुगंध वाले फूल की सुंदरता व्यर्थ है, वैसे ही अच्छे शब्द भी बेकार है अगर उन पर अमल न किया जाए। लेकिन अगर कोई अपने कहे हुए अच्छे शब्दों पर चलता है तो उसकी बातें वैसे ही फल देती है जैसे सुगंध वाला फूल अपनी महक से सबको आनंदित करता है। जैसे एक माला बनाने वाला फूलों को चुनकर सुंदर माला गूंथता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्मों की माला बनाता है। फूलों की सुगंध हवा के विरुद्ध नहीं जाती, लेकिन सद्गुणों की सुगंध सब दिशाओं में फैलती है। चंदन, कमल, चमेली, इनकी सुगंध कितनी भी मनमोहक क्यों न हो, लेकिन अच्छे कर्मों की सुगंध सबसे श्रेष्ठ होती है। ये देवताओं तक भी पहुंचती है। जो व्यक्ति शीलवान है, जो सजग है, जिसने सच्चे ज्ञान से मुक्ति पा ली है, उसे माया छू भी नहीं सकती। जिस प्रकार गंदगी के ढेर में कमल खिलता है, वैसे ही सच्चे ज्ञानी संसार में अज्ञानियों के बीच चमकते हैं। इसलिए अपने जीवन को एक सुगंधित पुष्प की तरह बनाओ जो अपने गुणों से संसार को महका दे। अगला अध्याय, बाल वग्गो। संक्षिप्त परिचय, अज्ञानता से ज्ञान की ओर। मूर्ख व्यक्ति के लिए रातें लंबी हो जाती है। जैसे किसी थके हुए इंसान को सफर का रास्ता लंबा लगता है। जो धर्म को नहीं समझते, उनके लिए यह संसार भी एक अंतहीन चक्र बन जाता है। अगर तुम्हें अपने से श्रेष्ठ या अपने जैसा समझदार कोई न मिले तो अकेले ही आगे बढ़ो।
किसी मूर्ख का साथ लेकर चलने से अच्छा है कि अकेले ही सही राह पर चला जाए। मूर्ख सोचते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा धन है। लेकिन जब खुद पर भी अधिकार नहीं, तो फिर बेटा या धन किसके हैं? जो अपनी मूर्खता को स्वीकार कर लेता है, वो कुछ हद तक समझदार बन जाता है। लेकिन जो मूर्ख होकर भी खुद को बुद्धिमान मानता है, वो सच में मूर्ख ही कहलाता है। अगर कोई मूर्ख जीवन भर किसी ज्ञानी के पास बैठा रहे, फिर भी वो धर्म को नहीं समझ पाएगा। ये वैसे ही है जैसे कोई लकड़ी का चम्मच सूप के स्वाद को नहीं जान सकता। लेकिन अगर कोई समझदार व्यक्ति थोड़ी देर के लिए भी किसी ज्ञानी का साथ पाले, तो वो जल्दी ही धर्म को समझ सकता है। जैसे जीभ तुरंत ही भोजन के स्वाद को पहचान लेती है। मूर्ख अपने ही कर्मों से खुद को धोखा देते हैं। वे ऐसे गलत काम करते हैं जिनका नतीजा बाद में बहुत दुखदाई होता है। कोई भी ऐसा काम मत करो जिसे करने के बाद पछताना पड़े, जिसे याद कर आंखों में आंसू आ जाएं। वही काम अच्छा होता है जिसे करने के बाद संतोष और खुशी मिले। जब तक पाप का फल नहीं आता, मूर्ख उसे मीठा समझते हैं, लेकिन जब उसका परिणाम सामने आता है, तब उन्हें असली कड़वाहट महसूस होती है। मूर्ख सोचते हैं कि वे अपने तप और साधना से ज्ञानी बन जाएंगे, लेकिन अगर उनका हृदय शुद्ध नहीं है, तो वे कितनी भी कठिन तपस्या कर लें, वे सच्चे ज्ञानियों की बराबरी नहीं कर सकते। पाप का फल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन वो पीछा करता रहता है। ये वैसा ही है जैसे राख के नीचे छिपी आग, जो वक्त आने पर भड़क उठती है। अगर कोई मूर्ख थोड़ी सी भी बुद्धि पाले, तो वो उसका गलत इस्तेमाल करता है। वो अपने अहंकार को और बढ़ा लेता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा सम्मान पाने, आगे रहने और दूसरों पर अधिकार जमाने की इच्छा रखता है। वो चाहता है कि सब उसकी बात माने, उसकी प्रशंसा करें। लेकिन ये सब उसे ज्ञान और शांति से और दूर ही ले जाता है। जो व्यक्ति समझता है कि लालच और सम्मान की भूख अलग रास्ता है और सच्ची शांति और मुक्ति का रास्ता अलग, वही बुद्ध का सच्चा अनुयायी है। उसे बाहरी प्रशंसा की परवाह नहीं होती। वो अकेले भी सही राह पर चलता रहता है। अगला अध्याय, पंडित वग्गो। संक्षिप्त परिचय। समझदार लोगों की बातें। जो व्यक्ति अपने दोष को दिखाने वाले की बात समझे, जैसे कोई अपनी छुपी हुई संपत्ति दिखा रहा हो, और जो संयम की बात करने वाले समझदार पंडित की संगति करे, वही व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है। ऐसा इंसान खुशहाल रहता है और उसे कोई नुकसान नहीं होता। जो इंसान हमें सही रास्ता दिखाता है, गलत कामों से रोकता है, वही सच्चे लोगों का प्रिय होता है। लेकिन बुरे लोग उससे नफरत करते हैं। पापी दोस्तों की संगत से बचो और बुरे इंसान से दूर रहो। अच्छे दोस्तों और सही इंसानों की संगत में रहो। यह तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। जो समझदार इंसान सही रास्ते पर चलता है, उसे जीवन में शांति और खुशी मिलती है। वो बुद्ध के उपदेशों में खुश रहता है और दिल से संतुष्ट रहता है। जैसे पानी ले जाने वाले जहां चाहें वहां पानी ले जाते हैं, वैसे ही समझदार लोग खुद को काबू में रखते हैं। बाण बनाने वाले बाण को ठीक करते हैं और बढ़ी लकड़ी को अपनी तरह से ढालते हैं। ठीक उसी तरह समझदार लोग खुद पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी आत्मा को सुधारते हैं। जैसे एक मजबूत पहाड़ हवा से हिलता नहीं है, वैसे ही समझदार लोग दूसरों की निंदा या तारीफ से विचलित नहीं होते। उनका मन शांत और स्थिर रहता है। जब पंडित लोग सही धम्म की बातें सुनते हैं, तो उनका दिल एक साफ और गहरे जलाशय जैसा हो जाता है और उन्हें संतोष मिलता है। अच्छे लोग हर हाल में शांत रहते हैं, चाहे सुख हो या दुख। वे कभी भी अपने मन के उतार चढ़ाव को बाहर नहीं दिखाते। जो लोग खुद के लिए या दूसरों के लिए बेटे, धन या सत्ता की कामना नहीं करते और जो गलत रास्ते से उन्नति नहीं चाहते, वे सचमुच समझदार,
धर्मी और शीलवान होते हैं। इस जीवन में कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो भवसागर से पार जा पाते हैं। बाकी लोग बस किनारे पर दौड़ते रहते हैं, लेकिन उस पार जाने का साहस नहीं दिखाते। जो लोग सही धर्म की राह पर चलते हैं, वे मुश्किलों से पार जाकर अंततः शांति और मुक्ति पा जाते हैं। समझदार लोग गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। वे अपनी इच्छाओं को छोड़कर एकांत में रहते हैं और खुद को मानसिक शुद्धता की ओर बढ़ाते हैं। जो लोग सही रास्ते पर चलने के लिए अपने मन को सही तरह से प्रशिक्षित करते हैं, वे दुनिया से ऊपर उठकर अपने जीवन में मुक्ति पा लेते हैं। अगला अध्याय, अरहंत वग्गो। संक्षिप्त परिचय। अरहंत की राह, शांति और मुक्ति। जिसकी यात्रा पूरी हो चुकी है, जिसका मन हर दुख से मुक्त हो गया है, जो हर तरह की बाधाओं से आजाद हो गया है, उसके जीवन में कोई संताप नहीं बचता। वो पूरी तरह से शांत और मुक्त होता है। जो सच में जागरूक होते हैं, वे हमेशा प्रयासरत रहते हैं। वे घर गृहस्थी में उलझकर नहीं रहते। जैसे हंस छोटे छोटे जलाशयों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, वैसे ही वे सांसारिक बंधनों को त्याग देते हैं। जो लोग किसी भी चीज का संचय नहीं करते, जिन्हें अपने भोजन की भी पूरी समझ होती है, जिनकी सोच शून्यता और निर्लिप्तता में रमी होती है, उनकी गति वैसी ही रहस्यमय होती है जैसे आकाश में उड़ते पक्षियों की होती है, बिना किसी निशान के, बिना किसी ठिकाने के। जिसका मन हर तरह की आसक्तियों से मुक्त हो चुका है, जिसे खाने पीने तक का मोह नहीं रहा, जिसकी चेतना पूर्ण शांति में समा चुकी है, उसकी राह भी हवा में उड़ते पंछी की तरह अज्ञेय होती है। जिसने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लिया है, जैसे एक कुशल सारथी अपने घोड़े को साध लेता है, जिसने अभिमान का त्याग कर दिया है और जो हर मानसिक मलिनता से मुक्त हो चुका है, ऐसे व्यक्ति की महिमा को देवता तक सराहते हैं। जो व्यक्ति धरती की तरह स्थिर और शांत है, जो किसी भी हलचल से विचलित नहीं होता, जो इंद्रकील, मजबूत स्तंभ की तरह अड़िग खड़ा रहता है, उसका मन एक स्वच्छ और गहरे जलाशय जैसा होता है, जिसमें कोई कीचड़ नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को संसार के उतार चढ़ाव प्रभावित नहीं कर सकते। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान के साथ मुक्त हो चुका है, उसका मन भी शांत होता है, उसकी वाणी भी शांत होती है और उसके कर्म भी पूरी तरह संतुलित होते हैं। जो व्यक्ति किसी भी अंधविश्वास से मुक्त है, जो पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ चुका है, जिसने सभी इच्छाओं को छोड़ दिया है, वही वास्तव में सबसे श्रेष्ठ और महान पुरुष कहलाता है। गांव हो या जंगल, ऊंची भूमि हो या नीची, जहां भी अरहंत लोग निवास करते हैं, वो स्थान खुद ही पवित्र और सुंदर बन जाता है। वो वन जो आम लोगों को आकर्षित नहीं करते, वही स्थान अरहंतों को प्रिय होते हैं, क्योंकि वे किसी भी सांसारिक सुख की खोज में नहीं होते। उनके लिए असली शांति वहां है जहां कोई वासना नहीं, कोई मोह नहीं। अगला अध्याय, सहस्वग्गो। संक्षिप्त परिचय। बुद्धि, संयम और सच्ची जीत की राह। हजारों शब्दों से भरी कोई बात अगर अर्थहीन हो तो उसका कोई मूल्य नहीं। उससे बेहतर एक ऐसा सार्थक शब्द है जो सुनने वाले के भीतर शांति ले आए। अगर 1000 गाथाएं भी निरर्थक हों तो उनका कोई महत्व नहीं, लेकिन एक सही गाथा जो मन में शांति भर दे, उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। जो व्यक्ति सो निरर्थक गाथाएं बोलता है, उससे कहीं श्रेष्ठ वह एक सच्चा वचन है जिसे सुनकर मन शांत हो जाए। युद्ध में हजारों लोगों को हराने वाला विजेता हो सकता है, लेकिन असली विजेता वह है जो अपने भीतर की कमजोरियों, इच्छाओं और भ्रमों पर जीत हासिल कर लेता है। दूसरों को जीतने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है खुद पर विजय प्राप्त करना। जिसने अपने मन को पूरी तरह वश में कर लिया, उसे कोई हरा नहीं सकता। न देवता, न गंधर्व, न ब्रह्मा, न ही मृत्यु।
अगर कोई व्यक्ति 100 साल तक हर महीने हजारों दान करे और दूसरा व्यक्ति सिर्फ एक पल के लिए किसी सच्चे आत्मज्ञानी की पूजा कर ले, तो वो क्षणिक पूजा भी 100 साल के दान से श्रेष्ठ होती है। अगर कोई 100 वर्षों तक जंगल में रहकर अग्निहोत्र करता रहे, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति सिर्फ एक बार ही किसी सच्चे ज्ञानी की पूजा कर ले, तो उस क्षणिक श्रद्धा का महत्व कहीं अधिक है। संसार में कोई भी दान और यज्ञ पूरे साल किया जाए, वो भी उन ज्ञानी साधकों के प्रति किए गए सम्मान और अभिवादन के 1/4 के बराबर भी नहीं होता। जो अपने से बड़े, ज्ञानी और बुजुर्गों का आदर करता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है, उसके जीवन में 4 चीजें बढ़ती है: आयु, सुंदरता, सुख और शक्ति। अगर कोई 100 वर्षों तक जिए लेकिन उसका जीवन अनुशासनहीन और भटकाव से भरा हो, तो उससे कहीं बेहतर वो एक दिन है जो किसी साधना और आत्मसंयम में बीते। अगर कोई 100 साल तक जिए लेकिन उसे सच्चा ज्ञान न हो, तो वो जीवन व्यर्थ है। उससे अच्छा एक दिन है जिसमें सच्ची बुद्धि और ध्यान का अनुभव हो। जो व्यक्ति 100 साल तक केवल आलस्य में जीता है और जिसने कभी अपने भीतर की ऊर्जा को नहीं जगाया, उससे बेहतर वो एक दिन है जिसमें व्यक्ति पूरी लगन से आगे बढ़े। जिसने 100 वर्षों तक संसार की क्षण भंगुरता को नहीं समझा, उससे अधिक मूल्यवान वो एक दिन है जिसमें व्यक्ति जीवन के उत्थान और पतन को सही रूप में देख सके। अगर कोई 100 साल जिए लेकिन उसे कभी अमृत पद, निर्वाण का एहसास न हो, तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वो एक दिन है जिसमें वह इसे देख पाए। जो 100 वर्षों तक जीवन बिताए लेकिन उसे सच्चे धर्म का बोध न हो, उससे श्रेष्ठ वो एक दिन है जिसमें उसे सच्चे धर्म का ज्ञान मिल जाए। अगला अध्याय, पाप व गो। संक्षिप्त परिचय, पाप और पुण्य की सच्ची राह। अगर पुण्य का कोई अवसर मिले तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए और पाप से मन को हटाना चाहिए, क्योंकि अगर पुण्य कर्म करने में देर होगी तो मन धीरे धीरे पाप में आकर्षित होने लगेगा। अगर कभी भूल से कोई पाप हो जाए तो उसे बार बार न दोहराएं और उसमें रुचि न लें, क्योंकि पापों का संग्रह आगे चलकर भारी दुख लाता है। लेकिन अगर कोई पुण्य करे तो उसे बार बार करना चाहिए और उसमें आनंद लेना चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्मों का संचय अंततः सुख ही देता है। पाप करने वाला व्यक्ति जब तक अपने कर्मों का फल नहीं देखता, तब तक उसे पाप अच्छा ही लगता है, लेकिन जब परिणाम सामने आता है, तब उसे अपने ही पापों का भयानक रूप दिखने लगता है। इसी तरह पुण्य करने वाला भी जब तक उसका फल नहीं देखता, तब तक उसे पुण्य का महत्व समझ नहीं आता, लेकिन जब पुण्य फल देता है, तब वो समझ पाता है कि उसकी राह कितनी उजली थी। कोई ये न सोचे कि छोटे छोटे पापों से क्या फर्क पड़ेगा, बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है। वैसे ही धीरे धीरे किए गए पाप एक दिन व्यक्ति के पूरे जीवन को अंधकार में भर देते हैं। इसी तरह कोई ये न समझे कि छोटे छोटे पुण्य से क्या होगा। जिस तरह धीरे धीरे बूंदे गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही धीरे धीरे किए गए पुण्य जीवन को प्रकाश से भर देते हैं। जिस तरह कोई बुद्धिमान व्यापारी किसी खतरनाक रास्ते से बचकर चलता है और जैसे कोई विष से दूर रहता है, वैसे ही व्यक्ति को पापों से बचना चाहिए। अगर हाथ में कोई घाव न हो तो कोई व्यक्ति बिना डर के हाथ में विष उठा सकता है। उसी तरह जो पाप से अछूता रहता है, उसे कोई भी पाप प्रभावित नहीं कर सकता। अगर कोई निर्दोष और पवित्र व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाता है, तो वो पाप उसी पर लौट आता है। ये वैसा ही है जैसे हवा के विपरीत धूल फेंकने से वो धूल खुद फेंकने वाले के ही चेहरे पर लौट आती है। कुछ लोग फिर से इस संसार में जन्म लेते हैं, कुछ अपने पापों के कारण नरक में जाते हैं, कुछ पुण्य के कारण स्वर्ग प्राप्त करते हैं, और जो संपूर्ण रूप से निर्मल हो जाते हैं, वे निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। इस संसार में कहीं भी कोई ऐसा स्थान नहीं है
न आकाश में, न समुद्र के भीतर, न किसी पहाड़ की गुफा में, जहां कोई अपने किए गए पापों से बच सके। ठीक उसी तरह इस दुनिया में कोई ऐसा स्थान भी नहीं जहां जाकर कोई मृत्यु से बच सके। चाहे वो कहीं भी छिपे, मृत्यु एक दिन उसे खोज ही लेगी। अगला अध्याय, दंडवग्गो। संक्षिप्त परिचय। दंड और अहिंसा का संदेश। सभी प्राणी दंड से डरते हैं। सभी को मृत्यु का भय सताता है। इसलिए जैसे आप खुद को समझते हैं, वैसे ही दूसरों को भी समझें। न किसी की हत्या करें, न किसी को हत्या के लिए उकसाएं। हर जीव को अपना जीवन प्रिय होता है। सब दंड से भयभीत होते हैं। इसलिए अपने जैसा समझकर किसी को पीड़ा मत दो, न किसी को कष्ट देने के लिए प्रेरित करो। जो स्वयं के सुख के लिए दूसरों को कष्ट देता है, वो मरने के बाद भी शांति नहीं पाता। पर जो दूसरों को दंडित नहीं करता, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। कटु वचन मत बोलो, क्योंकि जैसे तुम बोलोगे, वैसे ही तुम्हें भी उत्तर मिलेगा। क्रोध और कटुता से भरी बातें केवल दुख लाती है, और इसका प्रतिफल अंततः तुम्हें ही भुगतना पड़ता है। अगर तुम खुद को टूटे हुए कांसे के समान शांत कर लोगे, बिना किसी क्रोध और विवाद के, तो समझो कि तुमने निर्वाण को पा लिया। जैसे ग्वाला अपनी लाठी से गायों को उनके चरागाह तक हाँकता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु धीरे धीरे सभी प्राणियों की आयु को आगे बढ़ाते हैं। मूर्ख व्यक्ति पाप करते समय ये नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जब उसके ही कर्म उसे जलाने लगते हैं, तब उसे अपने किए का एहसास होता है। जो निर्दोष और सरल व्यक्ति को कष्ट देता है, उसे इन 10 में से कोई एक दंड अवश्य मिलता है। गहरी पीड़ा, संपत्ति या मानहानि, शरीर का नाश, गंभीर रोग, मानसिक अशांति, राजा का दंड, कठोर अपमान, परिवार का विनाश, धन संपत्ति का नाश, और सबसे भयावह नरक में गिरना। ऐसे लोग जिनका मन शुद्ध नहीं है, वे चाहे कितने भी तप और कठिन साधनाएं करें, नंगे रहें, जटा बढ़ाएं, मिट्टी में लिपटे उपवास करें, पर वे भीतर से शुद्ध नहीं हो सकते। लेकिन यदि कोई आभूषण पहनते हुए भी मन से शांत है, आत्मसंयम रखता है, सभी प्राणियों से दया और समानता का भाव रखता है, वही सच्चा ब्राह्मण, सच्चा सन्यासी और सच्चा भिक्षु है। जिस तरह एक अच्छा घोड़ा चाबुक सहन नहीं करता, वैसे ही सच्चा मनुष्य दूसरों की निंदा और अपमान को सहन नहीं करता, बल्कि अपने आचरण को सुधारने में लग जाता है। तुम्हें भी एक उत्तम घोड़े की तरह सतर्क और आत्मसंयमी बनना चाहिए। श्रद्धा, शील, परिश्रम, ध्यान और सच्चे ज्ञान से अपने आचरण को पवित्र करो, ताकि इस संसार के महान दुख से मुक्ति पा सको। जैसे जलवाहक पानी को, बाण निर्माता तीर को और बढ़ी लकड़ी को अपनी इच्छानुसार ढाल लेते हैं, वैसे ही सदाचारी व्यक्ति अपने चरित्र को सुधार कर अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ लेता है। अगला अध्याय, जरावग्गो। संक्षिप्त परिचय। वृद्धावस्था और क्षण भंगुरता का सत्य। जब हर क्षण जीवन जल रहा हो, तो हंसी कैसी, आनंद कैसा। जब चारों ओर अज्ञान का अंधकार फैला हो, तो क्या तुम ज्ञान के दीपक को खोजने का प्रयास नहीं करोगे? देखो इस देह को, जो केवल एक चित्रित छवि है, घावों से भरी, फूली हुई, रोगग्रस्त और अस्थिर विचारों से भरी हुई। ये सदा रहने वाली नहीं है। ये शरीर जर्जर हो जाता है, रोगों का घर बन जाता है और अंततः नष्ट हो जाता है। ये मांस और रक्त से ढकी हड्डियों की गठरी है, जो अंत में सड़कर मिट्टी में मिल जाती है। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु ही है। शरद ऋतु में सूखकर गिर चुकी बेल की तरह ये शरीर भी कुम्हला जाता है। कब्रगाहों में बिखरी हड्डियों को देखकर किसका मोह बच सकता है? ये शरीर हड्डियों का महल है, जिसे मांस और रक्त से लिपटा दिया गया है। इसके भीतर बुढ़ापा, मृत्यु,
अभिमान और ईर्ष्या छिपी हुई है। सुंदर और सजीले राजरथ तक समय के साथ जीर्ण हो जाते हैं। ये शरीर भी वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, लेकिन सत्य और धर्म कभी पुराने नहीं होते, वे सदा ताजगी बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान से वंचित रहता है वो बस बैल की तरह जीता है। उसका शरीर तो बढ़ता है, लेकिन उसकी बुद्धि नहीं बढ़ती। मैंने जन्म जन्मांतर तक इस जीवन चक्र में भटकते हुए इस शरीर रूपी घर के निर्माता को खोजने की कोशिश की, लेकिन बार बार केवल दुख भरे जन्म ही मिले। अब मैं तुझे देख चुका हूं, हे घर बनाने वाले। अब तू फिर कोई घर नहीं बना पाएगा। तेरी सभी जोड़ियां टूट चुकी है, छत ढह चुकी है। मेरा चित्त अब स्वतंत्र है और तृष्णा का अंत हो चुका है। अब मोक्ष प्राप्त हो गया है। जो व्यक्ति जीवन में न ब्रह्मचर्य का पालन करता है, न धन अर्जित करता है, वो वृद्धावस्था में उस क्रौंच पक्षी की तरह करहाता रहता है जो किसी सूखे जलाशय के किनारे तड़पता है। जीवन में जो धर्म और धन अर्जित नहीं करता, वो वृद्धावस्था में पछतावे में डूबा हुआ अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, मानो धनुष से निकला तीर जो अब वापस नहीं आ सकता। अगला अध्याय, अत्वगो। संक्षिप्त परिचय, आत्मस्वरूप और आत्मसंरक्षण का महत्व। यदि तुम अपने आप को प्रिय समझते हो तो उसे सुरक्षित रखो। बुद्धिमान व्यक्ति जीवन के 3 चरणों युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था में से किसी एक में तो जागरूक हो ही जाता है। सबसे पहले खुद को सही मार्ग पर लगाओ, फिर दूसरों को सीख दो, तभी तुम बिना क्लेश के सच्चे ज्ञानी बन सकते हो। जो जैसा उपदेश देता है उसे पहले खुद पर लागू करना चाहिए। यदि कोई अपने मन को पूरी तरह अनुशासित कर ले तो वही दूसरों को भी सच्चा मार्ग दिखा सकता है। हर व्यक्ति अपने ही प्रयासों से आगे बढ़ता है, कोई दूसरा उसका मार्गदर्शक नहीं हो सकता। यदि कोई खुद को भली भांति नियंत्रित कर ले तो वो आत्मनिर्भरता की उस दुर्लभ अवस्था को प्राप्त कर सकता है जो सामान्यतः कठिन होती है। जो पाप हम स्वयं करते हैं वही हमें दुख देता है। जैसे कठोर हीरा कमजोर पत्थर को तोड़ देता है, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति अपने ही बुरे कर्मों से कुचला जाता है। जिसका दुराचार बेल की तरह बढ़ता जाता है वो खुद को वैसा ही बना लेता है जैसा उसके शत्रु उसे देखना चाहते हैं। बुरे और अहितकारी काम करना आसान होता है, लेकिन अच्छे और कल्याणकारी कर्म करना अत्यंत कठिन। जो अज्ञानी व्यक्ति सच्चे धर्म और ज्ञानी महापुरुषों की निंदा करता है वो उसी प्रकार अपने विनाश की ओर बढ़ता है जैसे बांस का पेड़ अपने फल के साथ खुद ही नष्ट हो जाता है। अपने द्वारा किया गया पाप ही व्यक्ति को कलंकित करता है, और यदि वो पाप न करे तो वो स्वयं ही निर्मल बना रहता है। शुद्धता और अशुद्धता व्यक्ति की अपनी करनी पर निर्भर है। कोई और किसी को शुद्ध नहीं कर सकता। दूसरों के लिए अपने जीवन का उद्देश्य पूरी तरह न छोड़ो, बल्कि अपने आत्महित को पहचान कर सत्कर्मों में लगे रहो। अगला अध्याय, लोकवग्गो। संक्षिप्त परिचय, संसार का यथार्थ स्वरूप और धम्म का महत्व। निकृष्ट धम्म का अनुसरण न करो, न प्रमाद में डूबो, मिथ्या दृष्टि को मत अपनाओ और जन्म मरण के चक्र को बढ़ाने वाले कर्मों में लिप्त न रहो। सजग रहो, प्रमाद से बचो और सन्मार्ग पर चलो। जो धम्म के अनुसार आचरण करता है वो इस लोक और परलोक दोनों में सुखपूर्वक रहता है। बुलबुले और मृगमरीचिका की तरह इस संसार को देखो। जो इसे ऐसे देखता है उसे मृत्यु का भय नहीं छूता। आओ, इस जगत को रंग बिरंगे चित्रित राजरथ के समान देखो। मूर्ख जन इसमें लिप्त रहते हैं, परंतु ज्ञानी इससे निर्लिप्त रहते हैं। जो पहले प्रमाद में डूबा रहा लेकिन फिर सचेत हो गया, वो बादलों से मुक्त चंद्रमा की भांति संसार को प्रकाशित करता है। जो अपने बीते हुए पाप कर्मों को शुभ कर्मों से ढक देता है, वो भी निर्मल चंद्रमा की तरह
इस जगत को उज्जवल करता है। ये संसार अंधकार में डूबा है। बहुत कम लोग प्रज्ञा की दृष्टि से इसे देख पाते हैं। जैसे कोई पक्षी जाल से मुक्त होता है, वैसे ही विरले लोग ही संसार सागर से पार हो पाते हैं। हंस सूर्य पथ में उड़ते हैं। कुछ सिद्धजन अपनी रिद्धि शक्ति से आकाश में विचरण करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जो मोह और कामनाओं की सेना को जीत लेता है, वो इस संसार को पार कर जाता है। जो व्यक्ति सत्य का त्याग कर झूठ बोलता है और परलोक के प्रति उदासीन रहता है, उसके लिए कोई भी पाप असंभव नहीं रह जाता। कृपण व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाते, मूर्खी दान की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन ज्ञानीजन दान का अनुमोदन करते हैं और उसी से परलोक में सुखी होते हैं। धरती के सम्राट होने से, स्वर्ग प्राप्त करने से या समस्त लोकों पर आधिपत्य स्थापित करने से भी श्रेष्ठ है सोतापत्ति का फल, अर्थात मोक्ष की ओर पहला कदम। अगला अध्याय, बुद्धवग्गो। संक्षिप्त परिचय। बुद्धत्व की महिमा और सच्ची शरण। जिसकी जीत अटल है, जिसे संसार के रागद वेशमो दोबारा नहीं बांध सकते, उस अनंतगामी बुद्ध को किसी भी उपाय से मोहित नहीं किया जा सकता। जिसकी वासनाओं की जाल फैलाने वाली तृष्णा समाप्त हो चुकी है, उसे संसार का कोई भी बंधन नहीं खींच सकता। ऐसे अनंतगामी बुद्ध को कौन और कैसे वश में कर सकता है? जो ज्ञानीजन ध्यान में लगे रहते हैं, त्याग और शांति में रमते हैं, उन बुद्धि संपन्न व्यक्तियों की देवता भी प्रशंसा करते हैं। मनुष्य योनि प्राप्त करना कठिन है, जीवन को सुरक्षित रखना कठिन है, सच्चे धम्म को सुनना कठिन है और बुद्ध का प्रकट होना भी अत्यंत दुर्लभ है। सभी पाप कर्मों से बचना, पुण्य को संचित करना और मन को निर्मल बनाना, यही बुद्धों की शिक्षा है। क्षमा और सहनशीलता सबसे बड़ा तप है। बुद्धजन निर्वाण को परम बताते हैं। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, वो न तो सच्चा सन्यासी है और न ही सच्चा साधु। निंदा न करना, हिंसा न करना, संयम से रहना, भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान रखना, एकांतवास में स्थित होना और मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। धन संपत्ति से भी इच्छाओं की तृप्ति नहीं होती। ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है कि काम वासना अल्प सुख देती है, लेकिन अंततः दुखदायी होती है। बुद्ध के अनुयायी दिव्य सुखों में भी लिप्त नहीं होते। वे तृष्णा के नाश में ही आनंद खोजते हैं। भयभीत लोग पहाड़ों, जंगलों, मंदिरों और वृक्षों की शरण में जाते हैं, लेकिन ये असली शरण नहीं है। नहीं, इससे दुखों का अंत होता है। जो बुद्ध, धम्म और संघ की सच्ची शरण में जाता है और चार आर्य सत्यों, दुख के कारण, दुख से मुक्ति और मुक्ति के मार्ग को सही ढंग से देखता है, वही सच्चे आश्रय में पहुंचता है और समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। महापुरुष का जन्म दुर्लभ होता है। वो हर जगह नहीं होता, लेकिन जहां वो जन्म लेता है, वहां पूरे कुल का कल्याण होता है। बुद्धों का आगमन सुखदायी है, सद्धम का उपदेश सुखदायी है, संघ की एकता सुखदायी है और मिलकर तप करना सुखदायी है। जो लोग बुद्धों और उनके उन अनुयायियों की पूजा करते हैं, जो संसार के बंधनों और भय को पार कर चुके हैं, उनके द्वारा अर्जित पुण्य का अनुमान तक नहीं लगाया जा सकता। अगला अध्याय, सुखवग्गो। संक्षिप्त परिचय। सच्चे सुख की अनुभूति। वैरियों के बीच हम वैर रहित होकर जी रहे हैं। आहा, कितना सुखद जीवन है। वैर से भरे हुए मनुष्यों के बीच हम शांति से विचरण कर रहे हैं। जो लोग तृष्णा और लालसा से पीड़ित हैं, उनके बीच हम तृष्णा रहित होकर कितने आनंद से जी रहे हैं। संसार की व्याकुलता से मुक्त होकर हम निर्मल जीवन जी रहे हैं। लोभ में फंसे लोगों के बीच हम निष्प्रिय होकर जी रहे हैं। आहा, कितना सुखद जीवन है। हम निर्लोभी होकर विचरण कर रहे हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है, वे भी कितने आनंद से जीते हैं। आभास्वर देवताओं की तरह
हम भी केवल प्रीति और आनंद का आहार करने वाले हैं। विजय वैर को जन्म देती है और पराजित व्यक्ति दुख में डूबा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति रागद्वेष से मुक्त हो जाता है वह जीत और हार दोनों से परे सुखपूर्वक जीता है। राग से बढ़कर कोई अग्नि नहीं, द्वेष से बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं, और ये शरीर ही सबसे बड़ा दुख है। परंतु शांति, निर्वाण से बड़ा कोई सुख नहीं है। तृष्णा सबसे बड़ी बीमारी है और ये जन्म मरण के संस्कार ही सबसे बड़ा दुख है। जो इन्हें सही अर्थों में समझ लेता है वही सच्चे सुख, निर्वाण को प्राप्त करता है। संतोष सबसे बड़ा धन है, सच्ची मित्रता सबसे बड़ा संबंध है और निर्वाण ही परम आनंद है। जो एकांत और शांति का स्वाद चखता है, जो धम्म आनंद में डूब जाता है, वो निर्भय हो जाता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सज्जनों का संग अत्यंत लाभकारी है। संतों के साथ रहना सदा सुखदायक होता है, किंतु मूर्खों का संग त्यागना ही बेहतर है, क्योंकि उनसे दूर रहना ही सच्चा सुख है। जो मूर्खों के संग रहता है वो लंबे समय तक दुखी रहता है। उनकी संगति सदा दुखदायी होती है, जैसे कोई शत्रु निकट हो। परंतु ज्ञानी पुरुषों का संग वैसा ही आनंददायक होता है, जैसे प्रिय परिजनों से मिलना। इसलिए बुद्धिमान, विनम्र, संयमी और सदाचारी सत्पुरुषों का संग करें। जैसे चंद्रमा नक्षत्रों के मार्ग का अनुसरण करता है, वैसे ही सच्चे ज्ञानी का साथ करना जीवन को प्रकाशमय बना देता है। अगला अध्याय, प्रियवग्गो। संक्षिप्त परिचय, प्रिय और अप्रिय का बंधन। जो अनुचित कर्मों में उलझा रहता है और उचित कर्मों की ओर नहीं बढ़ता, जो सत्य और धर्म को छोड़कर केवल प्रिय चीजों से चिपका रहता है, उसे चाहिए कि वो आत्मविकास में लगे व्यक्ति का अनुसरण करे। प्रिय वस्तुओं और प्रियजनों का संग न करें और अप्रिय चीजों का भी नहीं, क्योंकि जब प्रिय दूर हो जाते हैं तो दुख होता है और जब अप्रिय सामने आते हैं तब भी दुख ही मिलता है। इसलिए किसी को अत्यधिक प्रिय न बनाएं, क्योंकि प्रिय के वियोग से दुख और कष्ट जन्म लेते हैं। जिनके लिए न कोई प्रिय है और न अप्रिय, वे किसी बंधन में नहीं बंधते। प्रिय चीजों से शोक उत्पन्न होता है, प्रिय चीजों से भय भी जन्म लेता है। जो प्रियता के बंधन से मुक्त हो जाता है उसे न शोक सताता है और न ही कोई भय रहता है। प्रेम से दुख पैदा होता है, प्रेम से भय भी उत्पन्न होता है। जो प्रेम से मुक्त हो जाता है वो इन सभी दुखों से परे चला जाता है। राग से दुख जन्म लेता है, राग से भय पैदा होता है। जो राग से मुक्त हो जाता है उसके लिए न कोई शोक बचता है और न ही भय। कामनाओं से ही शोक जन्म लेता है, कामनाओं से ही भय पनपता है। जो व्यक्ति कामनाओं से मुक्त हो जाता है वो इन बंधनों से परे सुखपूर्वक जीता है। तृष्णा ही सभी दुखों की जड़ है, तृष्णा से ही भय पैदा होता है। जो इस तृष्णा से मुक्त हो जाता है उसके जीवन में न कोई दुख रह जाता है और न ही कोई डर। जो व्यक्ति सदाचार में स्थित है, जो धर्मनिष्ठ है और सत्य को जान चुका है और जो अपने कर्मों का साक्षी बनकर जीता है, उसे समाज में सभी लोग प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति उस अनिर्वचनीय निर्वाण की चाह रखता है, जिसका मन उसी में लीन हो गया है और जो सांसारिक विषयों में नहीं उलझता, वो उस धारा के विपरीत बहने वाले ऊर्ध्वगामी पुरुष की तरह होता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति वर्षों तक परदेश में रहने के बाद जब सकुशल घर लौटता है तो उसके सगे संबंधी, मित्र और प्रियजन प्रसन्न होकर उसका स्वागत करते हैं, उसी प्रकार जिसने इस संसार में पुण्य संचित किया है, जब वो परलोक में जाता है तो उसके पुण्य उसके स्वागत के लिए उसी तरह उपस्थित रहते हैं, जैसे प्रिय परिजन किसी प्रियजन के लौटने पर हर्षित होते हैं। अगला अध्याय, क्रोधवग्गो। संक्षिप्त परिचय, क्रोध और संयम। क्रोध को त्याग दे, अभिमान को छोड़ दे और सभी बंधनों से मुक्त हो जाए।
जो व्यक्ति नाम और रूप में आसक्त नहीं होता, जो किसी भी चीज को अपना नहीं मानता, उसे कोई भी दुख नहीं सताते। जो व्यक्ति अचानक उठे हुए क्रोध को रोक ले, जैसे कोई सारथी तेज गति से दौड़ते हुए रथ को रोक लेता है, वही असली सारथी है। अन्य लोग तो सिर्फ लगाम पकड़ने वाले होते हैं। क्रोध को अक्रोध से जीतो, बुराई को भलाई से जीतो, कंजूसी को दान से जीतो और झूठ को सत्य से जीतो। सदैव सत्य बोलो, क्रोध मत करो, और यदि कोई मांगे तो थोड़ा ही सही, लेकिन दो। इन 3 गुणों के कारण व्यक्ति देवताओं के समीप जाता है। जो मुनि अहिंसा में स्थित रहते हैं, जो अपने शरीर को सदा संयम में रखते हैं, वे उस शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लेते हैं जहां कोई शोक नहीं होता। जो निरंतर जागरूक रहते हैं, दिन रात सीखने में लगे रहते हैं, और जिनका ध्येय केवल निर्वाण प्राप्त करना है, उनके सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं। हे अतुल, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी सच्चाई है। लोग चुप रहने वाले की निंदा करते हैं, ज्यादा बोलने वाले की भी निंदा करते हैं, और कम बोलने वाले की भी निंदा करते हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसकी निंदा न होती हो। न कोई ऐसा व्यक्ति था, न है और न होगा, जिसकी केवल निंदा ही होती हो या केवल प्रशंसा ही होती हो। विज्ञजन उसी की प्रशंसा करते हैं जिसका व्यवहार निर्दोष होता है, जो बुद्धिमान, शीलवान और संयमी होता है। जो व्यक्ति जंबूनद सोने की तरह उज्जवल और शुद्ध आचरण वाला हो, उसकी कौन निंदा कर सकता है? देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं और ब्रह्मा भी उसकी सराहना करता है। अपने शरीर से उत्पन्न होने वाले क्रोध को नियंत्रित करें, शरीर से संयमित रहें, शरीर के दुर्व्यवहार को छोड़कर सदा सत्कर्म करें। वाणी के क्रोध से बचें, वाणी को संयम में रखें, गलत शब्दों और कटु वचनों को छोड़कर सदा मधुर और सत्य बोलें। मन के क्रोध से बचें, अपने मन को नियंत्रित रखें, मानसिक बुराइयों को छोड़कर सदा शुभ विचारों में लगे रहें। जो व्यक्ति अपने शरीर, वाणी और मन से संयमित रहता है, वही सच्चा संयमी और बुद्धिमान होता है। अगला अध्याय, मल वग्गो। संक्षिप्त परिचय, मल और शुद्धता। हे उपासक, तू अब पीले पड़े पत्ते के समान हो गया है। यमदूत तेरे द्वार पर खड़े हैं, यात्रा के लिए तू तैयार है। लेकिन पाथे, सत्कर्मों की पूंजी, तेरे पास कुछ भी नहीं है। अब भी समय है, अपने भीतर प्रकाश उत्पन्न कर, शीघ्र साधना कर, ज्ञानी बन, अपने मल, अशुद्धियों को धो डाल, निर्मल बनकर दिव्य आर्य भूमि को प्राप्त कर ले। तेरी उम्र अब पूरी हो चुकी है, तू यम के द्वार तक पहुंच चुका है। बीच का कोई ठिकाना भी नहीं बचा, और न ही तेरे पास कोई पुण्यधन शेष है। इसलिए जल्दी कर, अपने भीतर का दीप जला, ज्ञान और तपस्या का अभ्यास कर, मल रहित होकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जा। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने दोषों को क्रमशः धीरे धीरे प्रतिक्षण वैसे ही दूर करे जैसे सुनार चांदी को धीरे धीरे शुद्ध करता है। जैसे लोहे पर जंग लगकर उसे खा जाता है, वैसे ही दुष्कर्म करने वाले का अपना ही कर्म उसे दुर्गति की ओर धकेलता है। स्वाध्याय न करना ज्ञान का मल है, आलस्य सौंदर्य का मल है, प्रमाद पहरेदार का मल है, और बिना प्रयास के घर छोड़ देना गृहस्थ जीवन का मल है। स्त्रियों के लिए चरित्रहीनता मल है, दान देने वालों के लिए कृपणता मल है, और पाप कर्म इस लोक और परलोक दोनों के लिए मल है। जो व्यक्ति निह संकोच होकर पाप करता है, लोभ में अंधा होकर दूसरों का हक छीनता है और आत्मश्लाघा में डूबा रहता है, वो संसार में सुखी दिखता है, लेकिन उसका जीवन मलिन और अस्थिर रहता है। परंतु जो व्यक्ति सदा पवित्रता की खोज में रहता है, संयमी होता है, अनुशासित होता है और सदाचारी जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन कठिनाइयों से भरा होता है,
लेकिन वो सत्य मार्ग पर चलता है। जो व्यक्ति हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, परस्त्रीगमन करता है और नशे में डूबा रहता है, वो अपने ही हाथों अपनी जड़ें खोदता है। हे मनुष्य, जान ले कि लोभ और अधर्म चिरकाल तक तुझे दुख में पकाते न रहें। संयम और धर्म का सहारा ले। लोग अपनी श्रद्धा और प्रसन्नता के अनुसार दान देते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के खाने पीने से ईर्ष्या करता है, वो कभी भी शांति और ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति इस मनोवृत्ति को समूल नष्ट कर देता है, वही दिन और रात सच्चे ध्यान और समाधि को प्राप्त करता है। राग, आसक्ति से बड़ा कोई अग्नि नहीं, द्वेष से बड़ा कोई बंधन नहीं, मोह से बड़ा कोई जाल नहीं और तृष्णा से गहरी कोई नदी नहीं। दूसरों के दोष देखना आसान है, लेकिन अपने दोष देखना कठिन। लोग दूसरों की गलतियों को तिनके की तरह उड़ा देते हैं, लेकिन अपनी बुराइयों को जुआरी की तरह छिपाकर रखते हैं। आकाश में कोई पदचिन्ह नहीं होते, बुद्ध शासन के बाहर कोई सच्चा सन्यासी नहीं होता। लोग भांति भांति के प्रपंचों में उलझे रहते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध निष्प्रपंच होते हैं। आकाश में कोई पदचिन्ह नहीं होते और बुद्ध शासन के बाहर कोई मोक्ष के मार्ग पर नहीं होता। सभी संयोगी पदार्थ नश्वर हैं और बुद्धों में किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं होती। अगला अध्याय, धम्मट्वगो। संक्षिप्त परिचय। धर्म, पंडित और शील। जो व्यक्ति अचानक किसी बात का निर्णय लेता है, वो धर्मिष्ठ नहीं कहलाता। जो व्यक्ति अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं का विचार करके निर्णय करता है, वही पंडित कहलाता है। जो व्यक्ति धैर्य से निष्पक्ष होकर धर्मपूर्वक दूसरों का मार्गदर्शन करता है, वो धर्मरक्षक और मेधावी धम्मट्ठोक कहलाता है। वो व्यक्ति पंडित नहीं होता जो बहुत बोलता है। वो व्यक्ति जो शांतिपूर्वक और निर्भीक होकर रहता है, वही पंडित कहलाता है। बहुत बोलने से कोई धर्मधारी नहीं बनता। जो थोड़ी सी भी धर्म की बात सुनकर अपने कार्यों में परिवर्तन लाता है और जो कभी भी धर्म से भटकता नहीं है, वही सच्चा धर्मधारी कहलाता है। जो व्यक्ति सिर्फ आयु बढ़ने से वृद्ध नहीं कहलाता, वही मोक्षजनो कहलाता है। सच्चा वृद्ध वह है जो अपने जीवन में पवित्रता और संयम से बढ़ता है, जिसमें सत्य, अहिंसा, संयम और दम है। वही स्थिर और परिपक्व थेरो कहलाता है। ईर्ष्यालु और कुटिल व्यक्ति कभी भी साधुरूप नहीं हो सकते, क्योंकि बाहरी रूप या अच्छे शब्दों से कोई वास्तविक रूप से पवित्र नहीं हो सकता। वो व्यक्ति सच्चा साधुरूप कहलाता है जिसके भीतर से ईर्ष्या और मात्सर्य जैसे दोष पूरी तरह समाप्त हो चुके हों। सिर मुंडवाने या भिक्षु बनने से कोई वास्तविक श्रमण नहीं बनता। यदि कोई व्यक्ति लोभ, लालच या इच्छा से ग्रस्त है, तो वो श्रमण नहीं हो सकता। जो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, वो सच्चा श्रमण कहलाता है। दूसरों से भिक्षाटन करने या भिक्षु बनने से कोई भिक्षु नहीं हो जाता। जो व्यक्ति धर्म को सही रूप में समझकर संयमित जीवन जीता है, वही सच्चा भिक्षु कहलाता है। मौन रहने से कोई मुनि नहीं बन जाता। जो व्यक्ति अपने भीतर के दोषों को समाप्त करके शील, समाधि और प्रज्ञा की प्राप्ति करता है, वही सच्चा मुनि कहलाता है। जो व्यक्ति पापों से बचकर दोनों लोकों का सही अध्ययन करता है, वही सच्चा मुनि कहलाता है। कोई व्यक्ति केवल प्राणियों की हिंसा करने से आर्य नहीं बन सकता। जो सभी प्राणियों की रक्षा करता है और अहिंसा का पालन करता है, वही आर्य कहलाता है। केवल शील, सत्य बोलने, समाधि या एकांतवास करने से कोई साधु नहीं बनता। सच्चा साधु वह है जो आत्मा के आंतरिक शुद्धिकरण के लिए प्रयासरत रहता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले भिक्षु जो अपने आंतरिक शुद्धता को प्राप्त करते हैं, वे आश्रवों का नाश करते हुए अंतिम मुक्ति की ओर बढ़ते हैं।
अगला अध्याय, मग्गवग्गो। संक्षिप्त परिचय, मार्ग और आत्मनिर्माण। अष्टांगिक मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है जो 4 सत्य के आधार पर चलता है। धर्मों में वितरागता सर्वोत्तम है और देवों तथा मनुष्यों में बुद्ध के समान चक्षुमान श्रेष्ठ होते हैं। ये मार्ग किसी अन्य मार्ग से श्रेष्ठ है क्योंकि ये दर्शन की विशुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति को प्राप्त करने का सही मार्ग है। तुम इसे अपनाओ। ये मार्ग तुम्हें मार की मोह से मुक्ति दिलाने वाला है। यदि तुम इस मार्ग पर चलते हो तो तुम दुख के समापन में सफल हो जाओगे। मैंने जो मार्ग बताया है वो तुम्हारे लिए एक अमूल्य साधन है जो तुम्हारी स्थिति को सुधारने में सहायक होगा। तपस्या तुमसे ही करनी है। तथागत मार्ग को बताते हैं। जो ध्यानपूर्वक इस मार्ग पर चलते हैं वे मार्ग के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब सारे संस्कार अनित्य हैं, ये सच्चाई कोई व्यक्ति अपनी प्रज्ञा से देखता है तब वो दुख से निर्बंध हो जाता है। यही है विशुद्धि का मार्ग। सारे संस्कार दुख है, ये सत्य जानने पर भी मनुष्य दुख के प्रति निराशा और अवगति से मुक्त हो जाता है। जब सभी धम अनात्म है कि सच्चाई कोई जान लेता है तब वो पूरी तरह से दुख से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आलस्य करता है वो प्रज्ञा का मार्ग नहीं पा सकता। वाणी, मन और शरीर के कर्मों में संयम रखो और उन सभी कर्तव्यों का पालन करो जो विशुद्धि की ओर मार्गदर्शन करते हैं। योग से प्रज्ञा का विकास होता है और अयोग से उसकी हानि होती है। दोनों मार्गों को जानकर हमें अपने आप को इस प्रकार अनुशासित करना चाहिए जिससे प्रज्ञा का विकास हो। वन, आसक्ति को काटो, वृक्ष, शरीर को नहीं। भय वही से उत्पन्न होता है, इसलिए आसक्ति और तृष्णा को काटो। जब तक मनुष्य की कामनाएं बनी रहती हैं, वो पूरी तरह से आसक्त रहता है। उसे अपनी कामनाओं को त्यागना होगा। स्नेह और आसक्ति को अपनी हृदय से निकाल दो, जैसे शरद ऋतु में कुमुद को तोड़ा जाता है। यही मार्ग निर्वाण की ओर ले जाता है। मूढ़ व्यक्ति ये सोचते हैं कि वे किसी भी समय, किसी भी अवस्था में जीवन में रह सकते हैं, परंतु वे मृत्यु के आने को नहीं समझते। जो व्यक्ति अपने आसक्ति और बुराइयों से ग्रस्त होता है वो मृत्यु के साथ स्वयं को खो देता है, जैसे बाढ़ में बह जाने वाला गाव। मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, नहीं परिवार या रिश्तेदार उसका रक्षण कर सकते हैं। यही सत्य है और इसे जानकर समझदार व्यक्ति शीघ्र ही निर्वाण के मार्ग पर चलने लगता है। अगला अध्याय, पकिंडक वग्गो। संक्षिप्त परिचय, साधना और आत्मनिर्माण। जो व्यक्ति धीरता से थोड़े से सुख को छोड़कर विपुल सुख, निर्वाण को प्राप्त करता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। दूसरों को दुख देकर जो अपने लिए सुख चाहता है वो वैर से बंधा रहता है और वैर से मुक्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति करणीय कार्यों से मुंह मोड़कर अकरणीय कार्य करता है वो खोखला और प्रमादी होता है और उसके चित्त के आश्रव बढ़ते हैं। जिनकी हमेशा कायानुस्मृति बनी रहती है, जो सतत शरीर की संवेदनाओं का ध्यान करते हैं, वे कभी कोई गलत काम नहीं करते और उनका चित्त शुद्ध होता है। ऐसे साधक विपुल आत्मविकास की ओर बढ़ते हैं। जो व्यक्ति माता, तृष्णा, पिता, अहंकार और अन्य दोषों, शाश्वत दृष्टि, उच्छेद दृष्टि, राग आदि को दूर करता है वो पूर्ण शांति की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति बुद्ध के विषयों में दिन रात मन और स्मृति को बनाए रखता है वो सदैव बुद्ध के शरण में रहता है और शुद्धता की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति अहिंसा में रमित रहता है और अपनी भावना को शुद्ध करता है वो बुद्ध के श्रावक के रूप में प्रबुद्ध रहता है। कष्टपूर्ण और अप्रिय स्थितियां असंतुष्टि और दुख देती है, इसलिए हमें इनसे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धावान और शीलवान होते हुए
यश और भोग से संपन्न रहते हैं। वे जहां भी जाते हैं वहां सम्मानित होते हैं। संत लोग जैसे हिमालय पर्वत से दूर से प्रकाशमान होते हैं, वैसे ही वे सच्ची साधना में प्रकट होते हैं, जबकि असंत लोग पास में होते हुए भी दिखाई नहीं देते। जो व्यक्ति एक आसन, एक शय्या और संयमित जीवन जीता है, वो अपने मन को नियंत्रित करता है और शांति की ओर बढ़ता है। अगला अध्याय, निरवैवज्ञो। संक्षिप्त परिचय, नरक और कर्मों का फल। जो असत्य बोलता है या पाप कर्म करके नहीं किया ऐसा कहता है, दोनों ही प्रकार के लोग नरक में जाते हैं और वे समान रूप से कष्ट पाते हैं। जो पापधर्मियों के रूप में जीवन जीते हैं, काशाय वस्त्र पहनकर पाप कर्म करते हैं, वे नरक के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। जो असंयमी और दुराचारी होते हैं, उन्हें समाज का अन्न खाने के बजाय तप्त लोहे का गोला खाना कहीं बेहतर है। परस्त्रीगामी प्रमादी की 4 स्थितियां होती हैं: अपुण्य लाभ, सुख की नींद का अभाव, निंदा और अंततः नरक में गिरना। जो कोई अपुण्य लाभ और भयभीत होकर पाप करता है, वो राजा के द्वारा कड़ा दंड प्राप्त करता है। इसीलिए परस्त्रीगमन से बचना चाहिए। जो पाप कर्म करता है, वो असमर्थ होते हुए भी गलत तरीके से कार्य करता है और इस प्रकार वो नरक की ओर खींचा जाता है। जो कर्म शिथिलता से किए जाते हैं, जैसे शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन न करना, वो कभी बड़े परिणाम नहीं देते। यदि कोई कर्म करना हो तो उसे पूरी ताकत और दृढ़ता से करना चाहिए, क्योंकि शिथिलता से किए गए कर्म अधिक कष्ट और मल का कारण बनते हैं। दुष्कृत कर्म करना भले ही लगता है, लेकिन ऐसा करने वाला बाद में पश्चाताप करता है। इसके विपरीत सुकृत कर्म करना अच्छा होता है, क्योंकि उसे करने के बाद पश्चाताप नहीं करना पड़ता। जैसे एक नगर जो भीतर बाहर से सुरक्षित होता है, वैसे ही हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए और क्षण भर की भी चूक से बचना चाहिए, क्योंकि चूकने से हम नरक में पहुंच सकते हैं। जो लोग अलज्जा के कार्यों में लज्जा करते हैं और लज्जा के कार्यों में लज्जित नहीं होते, वे मिथ्या दृष्टि के कारण बुरी गति को प्राप्त होते हैं। जो लोग भय से मुक्त कार्यों में भी भय देखते हैं और भय में भी बिना भय के कार्य करते हैं, वे बुरी दृष्टि के कारण दुष्कर्म की ओर बढ़ते हैं। जो लोग दोष को दोष और निर्दोष को निर्दोष समझते हुए सही दृष्टि से जीते हैं, वे शुभ परिणामों की ओर बढ़ते हैं और सुक्ति प्राप्त करते हैं। अगला अध्याय, नागवग्गो। संक्षिप्त परिचय, हाथी, तत्व और आचरण की महत्वपूर्ण बातें। जैसे संग्राम में हाथी धनुष से छोड़े गए बाण को सहन करता है, वैसे ही मैं दूसरों के कटुवचन सहन करूंगा, क्योंकि संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दुष्ट होते हैं। शिक्षित हाथी, दांत को परिषद में लिया जाता है और राजा उस पर चढ़ता है। मनुष्यों में भी वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो कटुवचन को सहन करता है। खच्चर, अच्छा नस्ल का सैंधव घोड़ा और महानाग हाथी अच्छे होते हैं जब वे शिक्षित होते हैं, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति उनसे भी श्रेष्ठ होता है। हाथी, घोड़ा आदि जैसे वाहनों से हम सीधे निर्वाण तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति अपने आत्मनियंत्रण और ज्ञान के साथ वो मंजिल पा सकता है। धनपाल नामक हाथी, जो अत्यधिक मदिरा का सेवन करता है, बंधने पर केवल अपने जंगल, नागवन का ही स्मरण करता है। जो आलसी, पेटू और निद्रालु होते हैं, वे उसी तरह बार बार गर्भ में लौटते हैं, जैसे एक मोटा सुअर अपने बुरे कर्मों के कारण बार बार जन्मता है। जो व्यक्ति अपने चित्त को इच्छाओं से मुक्त करता है और उसे संतुलित करता है, वो ठीक उसी तरह से आत्मनियंत्रण में रहकर अपने जीवन को सफल बनाता है, जैसे महावत अंकुश से हाथी को नियंत्रित करता है। जो व्यक्ति प्रमाद से बचता है और अपने चित्त की रक्षा करता है,
वो कीचड़ में फंसे हाथी की तरह कठिनाई से बाहर आता है और निर्वाण की ओर बढ़ता है। यदि कोई साधु, धैर्यवान और बुद्धिमान साथी मिले तो हमें उसकी संगति में चलना चाहिए, क्योंकि वो हमें कठिनाइयों से पार करवा सकता है। यदि ऐसा साथी न मिले तो जैसे पराजित राजा अकेला विचरण करता है, वैसे ही हमें अकेले ही अपने मार्ग पर चलना चाहिए। अकेले चलना उत्तम है, क्योंकि मूढ़ों की संगति हमें कोई लाभ नहीं देती। जैसे हाथी अकेला रहकर जंगल में बिना पाप के विचरण करता है, वैसे ही हमें भी पाप से बचकर अकेले चलना चाहिए। मित्रों का होना सुखद है, विशेष रूप से संकट के समय। जीवन के अंत में किए गए पुण्य कार्य सबसे बड़ा सुख देते हैं और अरहंत हो जाने से समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। लोक में माता पिता की सेवा, श्रमण और ब्राह्मण की सेवा सुखकर होती है। जैसे बुढ़ापे तक शील का पालन, अचल श्रद्धा, प्रज्ञा का लाभ और पापों से दूर रहना सुखकारक होते हैं। अगला अध्याय, तणहा वग्गो। संक्षिप्त परिचय। इच्छाओं का अंत ही सच्ची मुक्ति। मनुजस पमतचारिनो तणहा बढ़ती मालुवा व्यसो प्लवती होरा फल मिच्छम वनसमी वानरो। हिंदी। प्रमत्त होकर आचरण करने वाले मनुष्य की तृष्णा मालुवा लता की भांति बढ़ती है। जैसे एक बंदर जंगल में फल की इच्छा से एक शाखा छोड़कर दूसरी शाखा पकड़ता है, वैसे ही तृष्णा एक भव से दूसरे भव में भटकते हुए बढ़ती जाती है और व्यक्ति बार बार नई नई इच्छाओं में उलझा रहता है। यह ऐसा सहते जम्मी तणहा लोके विसत्ति का सोका तस पवड्ढंती अभिवट्ठम बीरना। हिंदी। लोक में ये विषमी तृष्णा जिस किसी को भी पकड़ लेती है, उसके शोक बढ़ने लगते हैं, जैसे वर्षा के मौसम में बीरण नामक जंगली घास बढ़ने लगती है। यही तृष्णा व्यक्ति को गहरे दुख में डाल देती है। यो चेत सहते जमी तणह लोके दुरचय सोका तमहा पपतंती उद्बिंदूफ पोखरा। हिंदी। ये तृष्णा जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आकर व्यक्ति को पकड़े रहती है, उसे जो कोई भी भोगता है, उसके शोक उसी प्रकार घटते जाते हैं जैसे पानी की बूंदें पद्म पत्र से गिर जाती है। तवो वदामी भद्दा यावंतेत समागता तणहाय मूलं खनत उसी रथोव बेरना माँ वो नव सोतोव मारो भंजी पुनः पुनम। हिंदी। इसलिए मैं तुम्हें यह बताता हूं, जितने भी यहां आए हो, तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूं। जैसे बड़ी कुदाल से खस घास की जड़ें खोदी जाती है, वैसे ही तृष्णा की जड़ को उखाड़ डालो, ताकि ये तुम्हारी प्रगति में रुकावट न बने और तुम्हें बार बार जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने में मदद मिले। यथापि मूले अनुपद्वेद है छिन्नोपि रुक्षो पुनरेवृहति एवंपि तणहानुसे अनुहते निबत्ति दुःखमिद पुनः पुनम। हिंदी। जैसे यदि वृक्ष की जड़ें पूरी तरह से नष्ट न की जाएं, तो वो फिर से उगाता है, वैसे ही तृष्णा के साथ भी जब तक उसकी जड़ को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जाता, तब तक ये बार बार दुख का कारण बनती रहती है। यस छत्तिंस्ति सोता मना पसवना भूसा बाहा वहंती दुद्दिट्ठी संगपा रागनिसिता। हिंदी। जिस व्यक्ति के मन के 36 स्रोत हमेशा उसे प्रिय वस्तुओं की ओर ले जाते हैं, वो मिथ्या दृष्टि वाला व्यक्ति अपनी रागनिष्ठ संकल्पनाओं के प्रभाव में बह जाता है और वो सच्चे मार्ग से भटक जाता है। सवंती सब्बधी सोता लता उपज तिट्टी तंच दिस्वा लतन जाता मूल पाए छिंदत। हिंदी। ये तृष्णारूपी सभी स्रोत बहते रहते हैं और जब कोई व्यक्ति इनसे प्रभावित हो जाता है तो तृष्णा की लता उत्पन्न होती है। इस उत्पन्न हुई लता को देखो और प्रज्ञा से उसकी जड़ को काट डालो, ताकि ये तुम्हारे जीवन में बाधा न बने। सरितानी स्नेहितानी च सोमनसानी भवंती जंतुनो ते सात्सिता सुखेसिनो ते वे जातिज रुबगा नरा। हिंदी। तृष्णा के ये स्रोत प्राणियों के चित्त को प्रसन्न करने वाले होते हैं, लेकिन जो लोग सुख में आसक्त हो जाते हैं, वे जन्म, बुढ़ापे और मृत्यु के फेर में फंस जाते हैं। जैसे एक धारा में बहे हुए जल के साथ अनगिनत जीव बहते चले जाते हैं।
तसिनाय पुरखतापजा परिसपंती ससोव बंधितो संयोजन संग सत्त का दुख मुपेंती पुनः पुनम चिराय। हिंदी। तृष्णा से प्रेरित प्राणी जैसे कोई व्याध बंधे हुए खरहे की तरह चक्कर काटते रहते हैं और मन के बंधनों में फंसे हुए लोग लंबे समय तक बार बार जन्म मृत्यु के दुख का सामना करते हैं। तसिनाय पुरखतापजा परिसपंती ससोव बंधितो तस्मा तसिन विनोद्ये आकंखंत विरागमत्तनो। हिंदी। तृष्णा के द्वारा बांधित व्यक्ति चक्कर काटते रहते हैं जैसे बंधन में फंसा हुआ खरहा। इसलिए साधक को चाहिए कि वो अपनी तृष्णा को दूर करे और वैराग्य का अभ्यास करके मन को शांत करे। अगला अध्याय। भिक्खु वग्गो। संक्षिप्त परिचय। त्याग और आत्मज्ञान का मार्ग। चक्षु का संवर, संयम अच्छा है। अच्छा है श्रोत्र का संवर। घ्राण का संवर अच्छा है। अच्छा है जिह्वा का संवर। शरीर का संवर अच्छा है। अच्छा है वाणी का संवर। मन का संवर अच्छा है। अच्छा है सर्वत्र इंद्रियों का संवर। जो भिक्खु साधक सब इंद्रियों का संवर करता है वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। जो हाथ, पैर और वाणी में संयत है, जो उत्तम संयमी है, अपने भीतर की सच्चाइयों को जानने में लगा है, समाधियुक्त, एकाकी और संतुष्ट है, उसे भिक्खु कहा जाता है। जो भिक्खु मुख से संयत है, सोच समझकर बोलता है, उद्दंड नहीं है, अथ और धर्म को प्रकाशित करता है, उसका बोल मीठा होता है। धर्म में रमण करने वाला, धर्मरत, धर्म का चिंतन करते हुए धर्म का पालन करने वाला भिक्खु साधक सद्धर्म से च्युत नहीं होता। अपने लाभ की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। दूसरों के लाभ की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरों के लाभ की इच्छा करने वाला भिक्खु चित्त की एकाग्रता को नहीं प्राप्त कर पाता। थोड़ा सा लाभ मिलने पर भी यदि भिक्खु साधक अपने लाभ की अवहेलना नहीं करता है तो देवता उसकी प्रशंसा करते हैं। वो शुद्ध जीविका वाला निरालस साधक होता है। नामरूप के प्रति जिसका बिल्कुल भी मैं मेरे का भाव नहीं है, जो उनके नहीं होने पर शोक नहीं करता, वही भिक्खु कहा जाता है। हे भिक्खु, इस आत्मभाव नाम की नाव को उलीचो। उलीचने पर यह तुम्हारे लिए हल्की हो जाएगी। राग और द्वेष रूपी बंधनों को छोड़कर तुम निर्वाण को प्राप्त कर लोगे। जो 5 आसक्तियों राग, द्वेष, मोह, मान और दृष्टि को छोड़कर श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा की भावना करता है, वो भिक्खु ओघतीर्णो कहा जाता है। हे भिक्खु, ध्यान करो, प्रमाद में मत पड़ो। तुम्हारा चित्त कामगुणों के चक्कर में मत पड़े। प्रमत्त होकर लोहे के गोले को मत निगलो। हाय, ये दुख कहकर जलते हुए कहीं क्रंदन मत करो। प्रज्ञाविहीन पुरुष का ध्यान नहीं होता। ध्यान न करने वाले को प्रज्ञा नहीं होती। जिसके पास ध्यान और प्रज्ञा दोनों है, वही निर्वाण के समीप होता है। किसी शून्यागार में प्रवेश करके शांतचित्त साधक जब सम्यक रूप से धर्म का चिंतन करता है, तब उसे लोकोत्तर सुख प्राप्त होता है, जो सामान्य मानवीय सुखों से परे होता है। साधक जब जब शरीर और चित्त के स्कंधों के उद्यव्य रूपी अनित्यतावादी विचारों को समझता है, तब तब उसे सुख और प्रमोद का अनुभव होता है। ये ज्ञानियों के लिए अमृत होता है। यहां इस धम्म में प्रज्ञावान भिक्खु को आरंभ में इंद्रियों का संयम, संतोष और प्रतिमोक्ष के नियमों का पालन करना चाहिए। वो शुद्ध जीविका वाला, निरालस, कल्याणकारी मित्रों का साथ करे। वो मैत्रीपूर्ण स्वागत करने वाला हो, आचार पालन में कुशल हो। उससे वो प्रमोद की बहुलता के साथ दुख का अंत कर लेगा। जैसे जूही अपने कुम्हलाए हुए फूलों को छोड़ देती है, वैसे ही भिक्खु राग और द्वेष को छोड़ दे। शरीर और वाणी से शांत, शांति प्राप्त, सुस्माहित, लोक के भोगों से विरक्त भिक्खु को उपशांत कहा जाता है।
व्यक्ति स्वयं ही अपना स्वामी है, स्वयं ही अपनी गति है। इसलिए अपने आप को संयमित करें, जैसे कि अच्छे घोड़ों का व्यापारी अपने घोड़ों को करता है। भिक्षु जो बुद्ध के शासन में प्रसन्न रहता है, वो संस्कारों के समाप्त होने से मिलने वाले सुख और शांति को प्राप्त करता है। जो कोई युवा साधक भी बुद्ध के शासन में समर्पित रहता है, वो मेघमुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रकाशित करता है। अगला अध्याय, ब्राह्मण वग्गो। संक्षिप्त परिचय। ब्राह्मण कौन है? हे ब्राह्मण, अगर सच में ब्राह्मण बनना है तो अपने मन की गहरी तृष्णाओं को पूरी तरह समाप्त कर दो। इच्छाएं ऐसे हैं जैसे नदी की तेज धारा, जो हर किसी को अपने साथ बहा ले जाती है। लेकिन जो इस प्रवाह को रोक सकता है, जो खुद पर काबू पा सकता है, वही असली ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों और आत्मज्ञान से बनता है। जो व्यक्ति मोहमाया के सारे बंधनों को तोड़ देता है, जिसने हर तरह के झूठे आकर्षण से खुद को मुक्त कर लिया है और जिसे अब किसी भी चीज का डर नहीं, वही असली ब्राह्मण कहलाने योग्य है। सच्चा ब्राह्मण वह है जिसने अपनी आत्मा को निर्मल कर लिया हो, जिसने ध्यान और संयम से अपने भीतर की गहराइयों को पहचान लिया हो, जो क्रोध, वासना, अहंकार और लोभ को जीत चुका हो। जिस तरह सूरज दिन में चमकता है और चंद्रमा रात में रोशनी फैलाता है, योद्धा अपने हथियारों से दमकता है, वैसे ही एक ब्राह्मण अपने ज्ञान, तपस्या और ध्यान के तेज से चमकता है। लेकिन उनसे भी बड़ा वो होता है जिसने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया हो, क्योंकि वह न केवल खुद को प्रकाशित करता है, बल्कि पूरे संसार को भी रोशनी देता है। सच्चा ब्राह्मण वह नहीं जो केवल एक खास जाति या परिवार में जन्मा हो, बल्कि वो है जिसने अपने सारे पाप धो डाले हों, जिसने मन, वाणी और कर्म से खुद को पवित्र बना लिया हो। वो सच्चा सन्यासी है जिसने अपने भीतर की बेचैनी को खत्म कर दिया हो और पूर्ण शांति को प्राप्त कर लिया हो। वही असली ब्राह्मण है जो किसी भी चीज को अपनी संपत्ति नहीं मानता, जो मोह के जाल से पूरी तरह मुक्त है, जिसने अपने सारे बंधन खोल दिए हैं, जो ये समझ चुका है कि न तो कोई दोस्त होता है, न कोई दुश्मन। सब कुछ बस एक यात्रा है जिसमें कोई किसी का स्थायी साथी नहीं। सच्चा ब्राह्मण वह है जो गहरी साधना में लीन रहता है, जिसने अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को पूरी तरह से जला दिया है, जिसके भीतर अब कोई छलकपट नहीं, कोई कपट भरी चालें नहीं, कोई धोखा नहीं, जो जीवन के हर उतार चढ़ाव को बस एक राहगीर की तरह देखता है, जिसके लिए न कोई ऊंच नीच का भेद बचा है और न ही कोई लालच शेष है, जिसने अपने मन को ऐसा बना लिया है जैसे शांत जल, जिसमें न कोई हलचल हो, न कोई गंदगी, न कोई लहर। ऐसा व्यक्ति ही असली ब्राह्मण होता है। वो न तो किसी से द्वेष करता है, न किसी को चोट पहुंचाता है, न किसी से डरता है और न ही किसी को डराता है। ऐसा ब्राह्मण हर उस चीज को पीछे छोड़ चुका होता है जिससे दुनिया बंधी हुई है। उसे न अब किसी चीज का अभाव महसूस होता है और न ही किसी चीज की लालसा। वो न कुछ चाहता है, न किसी चीज को बचाने की चिंता करता है। उसका मन पूरी तरह मुक्त होता है, शांति और आनंद से भरा हुआ। वही असली ब्राह्मण कहलाता है जो खुद को इस जीवन मृत्यु के चक्र से पार ले गया हो, जिसने अज्ञान के अंधेरे से खुद को निकाल लिया हो और जो अब किसी भी बंधन में नहीं बंध सकता। उसने अपने हर कर्म को बिना किसी फल की इच्छा के कर लिया है। उसने अपने भीतर के हर भ्रम को तोड़ दिया है। ऐसे व्यक्ति को ही मैं असली ब्राह्मण कहता हूं। न जाति से, न परंपरा से, न किसी विशेष अधिकार से, बल्कि केवल और केवल अपने ज्ञान, त्याग और आत्मशुद्धि के कारण। वही सच्चा ज्ञानी, वही असली मुक्त आत्मा, वही ब्राह्मण है।